Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss Memories of Childhood lesson 7. So this chapter is divided into two parts. ये जो chapter है वो आपके दो parts में divide है. First part is the cutting of my long hair and second part is we are two human beings. Now let's discuss. हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड. ये आपका जो चैप्टर है द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसका फर्स्ट पार्ट द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसका राइटर कौन है? आंसर इज जीत कलासा. जीत कलासा जो है वो इसके राइटर है. नेक्स्ट, वॉट डज द स्टोरी प्रेजेंट. इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है वो किस स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है? द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी बच्ची है उसके बारे में ये स्टोरी है. द बायोग्राफी ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी की बायोग्राफी है. द ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ अ टू वीमन, या नन ऑफ दिस. नाउ द करेक्ट आंसर इज सी. ये जो चैप्टर है ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स है, दो औरतों के जीवन की कहानी. मीन्स व्हेन दे बिलोंग्स टू अ वेरी लोअर कास्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप भी हम बोल सकते हैं. मीन्स इसको बोल सकते हैं कि सोसाइटी जो थी दो पार्ट्स में डिवाइड थी, नॉट ओनली इन इंडिया बट होल ऑफ द वर्ल्ड. इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चलता था. तो उन लोगों को किस तरह से ट्रीट किया या क्या क्या उन लोगों ने प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो वो स्टोरी उन लोगों ने अपनी इस स्टोरी के थ्रू लोगों को बताया. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ टू वीमन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. वॉट आर द नेम्स ऑफ टू वीमन. ये जो टू वीमन ये जो चैप्टर है इन पे इसके नाम क्या हैं? कलासा नेटिव अमेरिकन, जित कलासा जो कि एक अमेरिकन नेटिव है, एंड बामा, बामा जो कि तमिल दलित है. ये जीनत एंड एंग्लो इंडियन एंड बेंजो वेस्ट इंडियन, बा एंड मा, या अनन एंड बामा. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, जित कलासा जो कि नेटिव अमेरिकन है एंड बामा जो कि तमिल दलित है. सो दीज टू नेम्स आर ऑफ दीज टू वीमन. नेक्स्ट, व्हाट एडवाइस डिड अन्नन गिव टू बामा. बामा का जो भाई था अन्नन या अन्ना इस तरह से बोलते हैं, तो उन्होंने उसको क्या एडवाइस दी? टू गिव अवे फ्रॉम द प्लेस और टू द सिटी, कि ये जो शहर है यहाँ से आप बाहर चले जाइए. टू लीव द हाउस एंड रन अवे, घर को छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ. टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज above all circles of indignity, कि अगर आपको जितनी भी इंडिग्निटीज़ हैं, मीन्स अगर आपका कहीं पर डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, अगर आपका कहीं पर इंसल्ट हो रहा है, तो उन सब से अगर आपको ऊपर बढ़ना है, इन सब से अगर आपको ऊपर उठना है, तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड स्टडी करना पड़ेगा. मीन्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, टू स्टडी हार्ड एंड प्रोग्रेस टू राइज अबव ऑल द सर्कल्स ऑफ इंडिग्निटी, कि आपको जो भी परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स, आपको जो डिसरिस्पेक्ट आप जो फेस कर रहे हैं, अगर आप उन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको बहुत ही हार्ड स्टडी करना पड़ेगा. मीन्स यू हैव टू स्टडी हार्ड. ये उसका भाई उसको एडवाइस देता है. नेक्स्ट, हु वॉज जित कलासा. जित कलासा कौन थी? अ तमिलियन, एक तमिल राइटर थी. अ प्रोटेस्टर, एक प्रोटेस्टर थी. अ नेटिव अमेरिकन, एक नेटिव अमेरिकन थी, या नन ऑफ दिस. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज सी, अ नेटिव अमेरिकन. जित कलासा जो है वो एक नेटिव अमेरिकन थी. नेक्स्ट, व्हाट डिड जित कलासा फाइंड. जित कलासा ने क्या पता किया या यहाँ पर क्या देखा? फर्स्ट, prejudice towards the Native American culture and women. Prejudice means होता है कि टू थिंक बिफोर अबाउट एनी इंसिडेंट, कि किसी भी इंसिडेंट या किसी घटना या किसी के बारे में पहले से कोई अपना कॉन्सेप्ट बना लेना, किसी के बारे में पहले से ही अपने आइडियाज़ और विचार बना लेना. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेजुडाइज. सो प्रेजुडाइज टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमन, कि जो नेटिव अमेरिकन कल्चर और जो वीमन है उनका प्रेजुडाइज क्या था?
डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर बेसिस, कि जेंडर की बेस पर किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन था. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, मीन्स वेल्थ या रिच और पुअर के नाम पर बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन था. नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, प्रेजुडाइज टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन कल्चर एंड वीमन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. What did the cutting of long hair of Jit Kalasa symbolizes in the lesson? इस लेसन में जब जित कलासा के जो लंबे बाल थे काट दिए जाते हैं तो वो किस चीज़ का सिंबल देते हैं. नाउ, सब्जुगेशन ऑफ द रूलर्स, हर विश टू डोमिनेट, her wish to get justice, her wish to look modern. Now the correct answer is A, subjugation of the rulers. Subjugation of the rulers means कि जो मेजोरिटी पावर जो लोग मेजोरिटी में थे या जो पावरफुल लोग थे तो वो किस तरह से अपने से छोटों को या जैसे लोअर कास्ट बॉडी से बार बार दिया गया उनको किस तरह से हैरेस करते थे, किस तरह से उनको परेशान करते थे. तो सब्जुगेशन टू द रूलर्स की किस तरह से जो रूलर्स थे या जो मेजोरिटी पार्टी थी या जो अथॉरिटीज़ थी वो अपने से छोटों को किस तरह से परेशान किया करते थे. नेक्स्ट, हु इज़ बामास ब्रदर, बामा का भाई कौन था. अ बॉय नेम्ड अन्ना, एक बॉय जिसका नाम अन्ना था. एन ओल्ड मैन नेम्ड अमन या अन्ना या नन ऑफ दिस. ये जो वर्ड है ना अनन, इसको आप अन्ना भी बोल सकते हो और अनन भी बोल सकते हैं, बट यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम दैट डे. बामा जो है वो अपने घर तक पहुंचने में उस दिन उसको कितना टाइम लगा, या नॉर्मली वो घर जब अपनी स्कूल से घर पहुंचती थी तो उसको कितना टाइम लगता था. नाउ 2 hours, 3 hours, 4 hours और 1 hour. Now the correct answer is D, 1 hour. मीन्स जब वो स्कूल तो उसका 10 मिनट्स की दूरी पर ही था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, लेकिन जब वो अपनी स्कूल से घर जाती थी तो रोड में उसको जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हुए लोग मिलते थे, जैसे कि मान लो मंकी कोई परफॉर्म कर रहा है या स्नेक चार्मर्स हैं, तो इससे कि जब वो कोई परफॉर्मेंस रोड पर देखती थी तो वो उनको देखने के लिए रुक जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द चाइल्डहुड मेमोरीज. चाइल्डहुड मेमोरीज या बचपन की जो मेमोरी जो यादें हैं उसका क्या मतलब है. मेमोरीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड, मीन्स वो मेमोरीज वो यादें जब कोई बच्चा अपने बचपन के ड्यूरेशन में या बचपन के टाइम में वो मेमोरीज उसको रिकलेक्ट होती हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ चाइल्डहुड मेमोरीज. जैसे कि जब हम लोग अपने पुराने भाई बहन जब अपने कजिन्स से मिलते हैं, है ना, तो हम लोग अपनी पुरानी बातों को रिकलेक्ट करने लगते हैं कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या किया करते थे, तो वो हमारी बचपन की यादें हो जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज अ चाइल्डहुड मेमोरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. व्हाई डिड बामा रीच होम in 1 hour in place of the usual duration of 10 minutes. कि बामा का जो स्कूल से और घर का बीच का जो ड्यूरेशन था वो कितना था, 10 मिनट्स का, लेकिन फिर भी उसको कितना टाइम लगता था, 1 घंटा लगता था. तो क्यों लगता था. बिकॉज शी वॉज वॉचिंग शोज ऑन द रोड, क्योंकि रोड पर जो शोज होते थे उनको वॉच करने लगती थी. बिकॉज शी वॉज स्टॉपिंग एट एवरी शॉप, या हर शॉप पर वो रुक जाती थी. शी वॉज इंजॉइंग ऑल द फन ऑन द रोड्स, या रोड्स पर सड़क पर जितनी भी फन होते थे उन सबको वो इंजॉय करती थी. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. चाहे वो स्नेक चार्मर्स का हो या मंकी परफॉर्मेंस का हो या कोई अदर एक्टिविटीज़ भी हो, तो उन सारी एक्टिविटीज़ को जिससे उसको देखने में अच्छा लगता था, शी स्टॉप देयर, वो वहाँ पर रुक जाया करती थी. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डिड जित कलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वॉज कट. जब जित कलासा के लंबे बालों को काट दिया गया तो उसको कैसा फील हुआ. ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए विक्टिम में अपराधी अपने आप को महसूस कर रही थी और बहुत ज़्यादा वो दुखी भी थी. हैप्पी एंड डिलाइटेड, रिलैक्स्ड, या नन ऑफ दिस. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए, ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वॉज बामा अ विक्टिम ऑफ. बामा जो है वो किस चीज़ के लिए विक्टिम थे. जेंडर प्रेजुडाइज, वायलेंस, चाइल्ड अब्यूज़ या कास्ट सिस्टम. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज दी, कास्ट सिस्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14.
बामा वॉज अ वेरी रिबेलियस पर्सन। बामा जो है वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस मीन्स विद्रोही पर्सन थी। एंड द आइडियाज ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड बाय द अपर क्लासेज, और अपर क्लासेज मीन्स हायर कास्ट के जो लोग थे उनके जो आइडियाज़ थे उनसे वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस थी, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज इन्फ्यूरेटेड हर मीन्स जो उसके जो हायर कास्ट के जो लोग थे, जब वो देखती थी कि उसके जो एल्डर्स हैं या उसकी कास्ट की उसकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको किस तरह से परेशान किया जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरेटेड हो जाती थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ए इन्फ्यूरेटेड हर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, What did चित्रकला मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला। वहाँ पर एक वर्ड चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो एक वर्ड बार बार यूज़ होता है चित्रकला सा के पार्ट में, ईटिंग बाय फार्मूला मीन्स जब आपको जो खाना है वो आप एक प्रॉपर प्रोसेस में खाएंगे कि कब आपकी बेल रिंग हो रही है तब आपको खड़े होना है, कब आपको अपनी चेयर को शिफ्ट करना है, कब आपको खाना है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ईटिंग बाय फार्मूला। A set pattern fixed for the manner of sitting, a set pattern manner of standing in line, a set pattern of rules for taking to others, a set pattern of eating decorum. So eating by formula का मतलब था it means कि set पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोरम, एक प्रॉपर डेकोरम था मीन्स एक प्रॉपर क्राइटेरिया फिक्स था और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी बच्चे होते थे उन सबको फॉलो करना पड़ता था। दिस इज कॉल्ड एज ए ईटिंग बाय फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड चित्रकला नॉट लाइक हर हेयर टू बी कट। चित्रकला को अपने बालों को कटाना क्यों नहीं अच्छा लगा। बिकॉज हर मदर टोल्ड हर दैट मॉर्नर्स एंड कावर्ड्स कीप सच हेयर, क्योंकि उसको लगता था, उसकी माँ ने बताया था कि जो मॉर्नर्स होते हैं मीन जब किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर जो लोग रोने जाते हैं मॉर्नर्स होते हैं, या जो कावर्ड्स होते हैं जो कायर लोग होते हैं उन लोगों के बाल काटे जाते हैं, इसलिए उसको अपने बालों को कटाना अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। किसने बताया कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक क्राइम है। हर मदर चित्रकला सा, हर सिस्टर या हर ब्रदर अन्ना, उसका जो भाई अन्ना जो है वो उसको बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो हमारी समाज में किस तरह से अपने पैर पसार रही है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कॉमिक इंसिडेंट डिड बामा मेंशन टू हर ब्रदर। क्या वो कॉमिक इंसिडेंट मीन्स ऐसी वो कौन सी इंसिडेंट थी जिससे बामा को देखकर बहुत हंसी आई और वो अपने भाई को बताती है। अ मैन ब्रिंगिंग बड़ास फॉर हिज लैंडलॉर्ड बाय होल्डिंग द बड़ा पैकेट बाय अ स्टिंग। अ मैन ब्रिंगिंग बड़ास इन अ बास्केट मेड ऑफ लीव्स, अ मैन ब्रिंगिंग बड़ास in tiffin box, या none of these. Now the correct answer is a man bringing बड़ास for his landlord by holding a बड़ा पैकेट by the string. मीन्स उसमें बताती है कि किस तरह से वो व्यक्ति जो है वो अपने लैंडलॉर्ड्स के लिए बड़े ले आ रहा था। एक ये पॉली बैग था जिसमें ये बड़े थे, फिर यहाँ पे ये स्टिक लगी हुई थी और स्टिक को लेके वो आदमी जो वो लेकर जा रहा था। तो ये जो वो अपने भाई को बताती है। नेक्स्ट, विच कम्युनिटी डिड बामा बिलोंग टू। बामा जो है वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, अनटचेबल्स लो कास्ट। बामा जो है वो अनटचेबल लो कास्ट से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। सेग्रीगेशन अ माइनॉरिटी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप। अनटचेबिलिटी जिसको हम हिंदी में छुआछूत भी बोल सकते हैं। मीन्स एक टाइम जो था वो सोसाइटी जो थी वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड थी, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट पीपल थे दे वर नॉट अलाउड टू टच द गुड्स ऑफ हायर
कास्ट। बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस थे, तो ये पर्टिकुलर एक किसी एक जगह नहीं थे, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हर पार्ट में, हर सेक्शन में आपको इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिल जाएगा। सो अनटचेबिलिटी मीन्स होता है सेग्रीगेशन ऑफ माइनॉरिटी फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोशल ग्रुप, कि अपना एक सोशल ग्रुप बनाने के लिए जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग हो जाना, सेग्रीगेशन होना, दिस इज कॉल्ड एज अ अनटचेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में छुआछूत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वाई डिड जीतकला फाइंड ईटिंग माई फार्मूला अ हार्ड ट्रायल। जीतकला के अनुसार ईटिंग में जो फार्मूला था वो इतना हार्ड क्यों था, उसको क्यों इतना मुश्किल लगता है? बिकॉज ऑफ हर इनएबिलिटी टू फॉलो द बेल टिप्स, क्योंकि वो जो है कि खाने खाने की जो बेल, जो घंटी बजती थी, वो उससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं थी, और अपने आप को उस अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अपने आप को तो वो डील भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वहाँ पर उसको ईटिंग बाय फार्मूला जो है वो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, बहुत ज़्यादा उसको परेशान करता है। नेक्स्ट 22, वॉट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट। स्ट्रीट पर या रोड पर जब वो आती है तो उसको क्या अट्रैक्ट करता है? मंकीज, साइकिलिस्ट, पोंगल ऑफरिंग्स या ऑल दीज। नाउ द करेक्ट आंसर इज पोंगल ऑफरिंग्स। नेक्स्ट 23, वाई डिड जीतकला फील ऑप्रेस्ड इन अ न्यू इस्टेब्लिशमेंट। जीतकला जो है जब उसका नया इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसमें वो इतना ज़्यादा अपने आप को ऑप्रेस्ड मीन्स परेशान क्यों फील करती है? न्यू इस्टेब्लिशमेंट मीन जब वो अपने घर से जाके उस मिशनरीज में जाती है, वहाँ पर जिसको हम हॉस्टल भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को इतना अनकंफर्टेबल फील क्यों करती है? बिकॉज ऑफ इंडिग्निटीज शोन टू हर, बिकॉज शी डिडंट लाइक द प्लेस, because she wanted to be with her mother, या none of these. Now the correct answer is A, because of indignities shown to her, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ जो डिसरिस्पेक्ट होता है, उसको लगता है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, उसकी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, जिस वजह से अपने आप को वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रेस्ड फील करती है। नेक्स्ट 24, when did Bama first come to know about of social discrimination। बामा को इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कब पता चला? पहले तो बामा को कुछ पता ही नहीं था। ना द करेक्ट आंसर इज बी, व्हेन शी वाज इन क्लास 3। जब वो क्लास 3 में थी तब आप उसको इन जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इसके बारे में पता चला। नेक्स्ट 25, व्हाई डिड द लैंडलॉर्ड्स मैन आस्क बामास ब्रदर ऑन विच स्ट्रीट डिड दे लिव। कह रहे लैंडलॉर्ड्स के जो मैन थे, जो आदमी थे, उन्होंने बामा से क्यों पूछा कि वो किस रोड पर रहते हैं? टू नो हिज नेम, उसका नाम जानने के लिए, टू नो हिज बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जानने के लिए कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, टू नो हिज वर्क, उसका वर्क, उसका काम जानने के लिए कि वो क्या काम करता है, या टू नो हिज कास्ट, या उसकी कास्ट को जानने के लिए। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, टू नो हिज कास्ट। Next 26, I felt like sinking to the floor. Why did जीतकला feel so? जीतकला को ऐसा लगता था कि जैसे वो उस फ्लोर जो फर्श था उस पर पूरी तरीके से वो सिंक हो जाएगी। क्यों लगता है इसको? Because her blanket was stripped off from her shoulders and felt uncomfortably। क्योंकि जो जब वो वहाँ पर जाती है, डाइनिंग हॉल में जाती है, तो वो जो उसने जो शॉल पहना हुआ था, तो उसका शॉल जो है वो एक पेल फेस लेडी आती है और उसका शॉल हटा देती है, जिससे वो अपने आप को ऐसा लगता है कि आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर्स। झटके से उसका शॉल हटा देती है कि वाई शी वॉज वेयरिंग द शॉल, या ब्लैंकेट वर्ड भी यूज सकते हैं कि ब्लैंकेट उसने ओढ़ा हुआ था। नेक्स्ट 27, व्हाट डिड जूडविन टेल जीतकला। जूडविन जो कि और एक नेटिव अमेरिकन थी, वो जीतकला को क्या बताती है? अ न्यू ड्रेस इज कमिंग, शी विल मीट हर मदर, शी विल गो टू न्यू प्लेस, या हर हेयर वुड बी कट। वो बताती है कि अब उसके बालों को काटा जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डिड बामा अर्न द रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास। बामा ने जो हायर क्लास के जो लोग थे उनसे किस तरह से रेस्पेक्ट पाया? by shopping, by spending money, by studying hard and earning the first position in her
क्लास, उसने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, मीन्स उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई की और अपनी क्लास में वो फर्स्ट पोजीशन आई। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ शोज अट्रैक्टेड बामा, किस तरह के जो शोज होते थे जो बामा को अट्रैक्ट करते थे। शोज बाय जगलर्स, shows by monkeys, shows by political persons, yeah, all of these. Now the correct answer is D, all of these. Next, why was Jitkala in tears on her first day in the land of apples? जितकला जब पहले दिन उस इंस्टीट्यूट में जाती है तो उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, क्यों उसको रोना आता है? बिकॉज ऑफ न्यू एनवायरनमेंट, कल्चरल डिफरेंसेस, ईटिंग बाय फॉर्मूला and cutting of hair, yeah, all of these. So now the correct answer is D, all of these. क्योंकि नया एनवायरनमेंट तो था ही, कल्चरल डिफरेंसेस भी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जितकला शाह जो है वो उसका जो पुराना कल्चर, उस पुराने कल्चर को वो छोड़े और नए कल्चर को वो अपनाए। और कट ईटिंग में फार्मूला, जो ईटिंग में जब बैल बजनी है, कब उसको बैठना है, कब चेयर को खिसकाना है, कब खाना स्टार्ट करना है, तो एक ये जो फार्मूला था। और कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर, उसके जो लंबे बाल थे उसको भी काट दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉमन बिटवीन बामा एंड जितकला शाह? बामा और जितकला शाह में कॉमन क्या है दोनों में? belong to the minority, victims of cultural differences, were struggling because of their classes, yeah, all of these. So now the correct answer is D, all of these. क्योंकि दोनों ही, चाहे वो जितकला शाह हो या बामा, दोनों ही जो है वो एक माइनॉरिटी से, मीन्स लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। कल्चरल डिफरेंसेस के विक्टिम्स थे वो लोग, और स्ट्रगल बिकॉज ऑफ देयर क्लासेस, और उनकी क्लास या सेक्शन होने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी था। सो नाउ द करेक्ट आंसर इज द ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट 32, व्हाई डिड जितकला स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल? जितकला शाह जो है वो डाइनिंग टेबल पर रोना उसने क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ऑफ ईटिंग बाय फार्मूला, क्योंकि वहाँ पर जो ईटिंग वाला जो फार्मूला चलता था जिससे उसको रोना आ गया। क्वेश्चन नंबर 33, वाई डिड जितकला हाइड हरसेल्फ? जितकला ने अपने आप को क्यों छुपा लिया था? टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, उसने इसलिए छुपा लिया था, उसको लगता था कि वो लोगों को रोक सकती है अपने बाल कटवाने के लिए या ना कटवाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसके बालों को काटा जाए, जिस वजह से वो अपने आप को छुपा लेती है। नेक्स्ट 34, हाउ डिड द सीन इन द मार्केट चेंज बामाज लाइफ? मार्केट में उसने जो जो सीन देखे उससे बामा की लाइफ कैसे चेंज हुई? Because of that she decided to study hard and stand against discrimination, जिसकी वजह से जब उसने वहाँ पर वो जो सीन देखे जो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर गए, जिसके बाद उसने सोचा कि अब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करेगी और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके अगेंस्ट में वो लड़ेगी। नेक्स्ट 35, What was the name of the school where जितकला शाह स्टडी? उस स्कूल का क्या नाम था जहाँ पर जितकला शाह स्टडी पढ़ाई करती है? ना क्रिसले इंडियन स्कूल। The correct name is क्रिसले इंडियन स्कूल। नेक्स्ट, what is belfry? belfry क्या होता है? The part of bell tower. bell tower means part of the bell tower. Sorry, belfry means part of the बेल टावर मीन, जिसको हम लोग हिंदी में घंटा घर भी बोलते हैं कई बार। तो वहाँ पर जो घंटी जो बड़ा सा एक बेल लगी होती है, तो वो जब बेल बजती थी उसी के अकॉर्डिंग उनका खाने का प्रोसेस चलता था। दिस वॉज कॉल्ड एज अ बेल फ्राई। नेक्स्ट 37, व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी? बामा को सोसाइटी में क्या बहुत चीज़ें होती है उसको हर्ट कर जाती हैं? द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ये जो छुआछूत की जो प्रैक्टिस हमारे समाज में चल रही थी वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर जाती है। नेक्स्ट 38, वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स आर, कौन कहता है कि हमें अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा? मीन्स हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग। दे आर मीन्स द अथॉरिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूशन की वो जो अथॉरिटी थी, वो जो सुपीरियर उसकी, जिसको लोग सब बोल सकते हैं, वो लोग बहुत पावरफुल हैं और हमें सबमिट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट 39, इन द ऑथर्स ट्राइब, ऑथर्स की ट्राइब में ओनली डज हैड शॉर्ट एयर, किसके छोटे बाल होते थे?
मॉर्नर्स एंड कावर्ड्स, जिसको हम लोग हिंदी में रुदाली करने वाले लोग भी बोलते हैं। जो मॉर्नर्स होते थे और जो कावर्ड्स होते थे, उन्हीं लोग के केवल छोटे बाल होते थे। द एंटायर क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स डैश एज द बेल rang, ड्रू अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। जैसे ही बेल बजती थी तो सारे जो बच्चे स्टूडेंट्स होते थे वो तुरंत ही अपनी अपनी चेयर को ड्रू करते थे, खींचते थे। नेक्स्ट 41, द इंडियन गर्ल्स वो, इंडियन लड़कियां क्या पहनती थी? क्लिंग ड्रेस। क्लिंगिंग ड्रेस मीन्स होता है कि बहुत टाइट ड्रेस, जिसमें कि आपकी बॉडी पार्ट का हर या आपको पूरा बॉडी शेप दिखाई देता है। दिस वॉज कॉल्ड एज ए क्लिंगिंग ड्रेस। नेक्स्ट 42, जीत कलासा वॉज अ विक्टिम ऑफ, जीत कलासा किस चीज़ के लिए विक्टिम थी? रेशियल प्रेजुडाइज। ये जो रेशियल प्रेजुडाइज है, ये कोई एक बहुत ही आम घटना नहीं है, या बोल सकते हैं ये केवल हमारे इंडिया में नहीं है, बल्कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको ये रेशियल प्रेजुडाइज या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 43, Bama's brother achieved her that she needed to if she wanted to advance। कह रहे हैं बामा के भाई ने कहा, उसको एडवाइस दिया कि अगर उसको वो शी नीडेड, अगर वो रेस्पेक्ट अगर वो चाहती है जैसा कि और लोगों को या जो हायर कास्ट के लोगों को मिल रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्टडी टू हार्ड, तो उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट 44, बामास एल्डर ब्रदर वॉज स्टडिंग एट, बामा का जो बड़ा भाई था वो कहाँ पर पढ़ रहा था? इन यूनिवर्सिटी में। वन डे द ऑथर वॉज ड्रॉन बाय द साइट ऑफ, एक दिन ऑथर को ड्रॉन किया गया, खींचा गया, क्यों? बिकॉज कैटल ट्रेडिंग आउट ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, कि किस तरह से वो देखती है कि जो कैटल मीन्स जो होता है कि जानवरों का जो झुंड जो समूह होता है, वो किस तरह से ग्रेन्स को स्टॉक को उसमें से ले रहे थे। नेक्स्ट 46, देयर वुड ऑलवेज बी सम काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, कह रहे हैं कहाँ पर हमेशा एंटरटेनमेंट होता रहेगा, एंड काइंड ऑफ इन द बाजार, जैसे वो बाजार में जाती थी तो उसको तरह तरह के लोग मिलते थे और तरह तरह का उसको एंटरटेनमेंट देखने को मिलता था। Next 47, the author Bama believed she had already endured shame as a result of, बामा ने पहले ही बता दिया था कि उसके घर वालों को पता है, बामा एज a result of untouchability। Next 48, everyone were staring at the author and she felt uncomfortable because, अब यहाँ पे जो ऑथर जो है उसको हर कोई बहुत घूर कर देख रहा था और उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बिकॉज शी हैड सफर्ड एक्सट्रीम इंडिग्निटीज़। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जीत कलासा की बात हो रही है कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उसको बहुत अजीब तरीके से, ऑडिटिज्म जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही अलग तरीके से देख रहे थे, जिसको बहुत ज़्यादा उसको ख़राब लग रहा था। एक्सट्रीम इंडिग्निटीज मीन्स बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट। नेक्स्ट 49, बामा हैड मिस्टेकनली एज्यूम दैट द मैन कैरिंग द बैग वॉज जस्ट, कह रहे हैं कैरिंग, सॉरी, बामा ने उसको बताया कि वो आदमी जो बैग में ला रहा था वो क्या था? केवल एक पार्सल था। विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू, बामा किस फैमिली से बिलोंग करती थी? अ पुअर कैथोलिक फैमिली मीन्स शी वॉज अ क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्वेडल, ड्वेडल, कह रहे हैं ये जो वर्ड आपका आया है एक ड्वेडल, इसका मीनिंग क्या है? मीन्स डिले, वॉक, हरी और क्राई। नाउ द करेक्ट आंसर इज ए डिले। नेक्स्ट 52, द स्टोरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज बेस्ड ऑन, ये जो चैप्टर है, ये जो स्टोरी है द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये किस चीज़ पर बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ स्टोरी। ये दोनों जो चैप्टर हैं वो ऑथर की रियल लाइफ स्टोरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 53, जीत कलासा वॉज, ये जीत कलासाज रियल नेम वॉज, जीत कलासा का रियल नेम क्या था? गर्ट्रूड साइमन्स बोनेन। मीन जब वो लोग जीत कलासा को वहाँ पे मिशन में मिशनरीज में ले जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वो उसका नाम चेंज कर लेते हैं और वो नया नाम जो है वो गर्ट्रूड साइमन्स बोनेन था। नेक्स्ट 54, द लाइन ऑफ द गर्ल इन विच द ऑथर वॉज प्लेस्ड वर मार्चिंग इन टू द,
कह रहे वो लाइन की गर्ल्स की जो लाइन थी जहाँ पर ऑथर वॉज प्लेस, जहाँ पर ऑथर वहाँ पे खड़ा हुआ था, वॉज मार्चिंग टू, कहाँ पर जा रहे थे वो लोग, डाइनिंग रूम में जा रहे थे। मीन्स वो जो गर्ल्स हैं वो एक रो में चल रही थी और वो रो में चलते हुए वो लोग डाइनिंग रूम में जा रहे थे। हाउ वॉज जित कलासाज फर्स्ट डे इन स्कूल, जित कलासा का स्कूल में पहला दिन कैसा था, वेरी बैड, मीन्स बहुत ज़्यादा खराब। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ डिड जित कलासा फील आफ्टर द लैक ऑफ हारमोनी इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में जो लैक ऑफ जो हारमोनी थी, मीन्स कॉपरेशन की उसको जो कमी दिखती थी, उसको वो कैसा फील करती है। शी वॉज ब्रोकन, जब वो देखती है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एक तरह से हारमोनी नहीं है, मीन्स कोई भी एक तरह से कॉपरेशन नहीं है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड नाउ शी वॉज ब्रोकन। नेक्स्ट, Who was looking at Jit Kalasa when she was struggling in the dining room? जब वो डाइनिंग रूम में स्ट्रगल कर रही थी, मीन्स वहाँ की जो रूल्स रेगुलेशन उसको नहीं समझ में आ रहे थे, वो कंफ्यूज हो रही थी, तो उसको बहुत ज़्यादा घूर घूर कर कौन देख रहा था, अ पेल फेस वुमन, एक औरत जिसका पीला पीला सा उसको फेस दिख रहा था, वो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हाउ वॉज द आउटफिट ऑफ अ गर्ल्स इन दैट स्कूल, उस स्कूल की लड़कियों की आउटफिट कैसी थी, टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट थी। नेक्स्ट 59, वेयर डिड जित कलासा हिड फॉर गेटिंग हर हेयर कट, जित कलासा ने अपने बालों को कटने से बचाने के लिए कहाँ पर छुपाया, अंडर द बेड, बेड के नीचे। उसको नहीं पता था कि उसकी जो फ्रेंड उसको पहले से ही बता रही कि तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, तो वो भी साथ में ही थी, क्योंकि उसकी भी मजबूरी थी, क्योंकि शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, इसलिए। और वो जब उसको पता चलता है कि उसकी सहेली और वो लोग उसके बाल काटने के लिए आ रहे हैं, तो अपने आप को वो बेड के नीचे छुपा लेती है। What kind of trials did the narrator face in the first day of school? जब पहला दिन था तो नरेटर कैसा फील करता है, सिंगिंग हर हेयर, अपने बालों का कटना, वेयरिंग इमोडेस्ट ड्रेस, जो इमोडेस्ट जो ड्रेस थी, मीन्स वो ड्रेस उसको अच्छी नहीं लगती है वो, ईटिंग माई फार्मूला, या ऑल ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, आई हैव बीन टोस्ड अबाउट इन द एयर लाइक अ वुडन पपेट, आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस। इसमें एक सेंटेंस है, आई हैव बीन टोस्ड, टोस्ट मीन्स यहाँ से वहाँ उठाकर घूमना, टोस्ट करना, इन द एयर, जैसे कि जो पपेट्स होती है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं कि कठपुतली, है ना, कि कठपुतली जो है वो कैसे हवा में टोस्ट करती हैं, तो मैं अपने आप को वैसा ही फील कर रही थी। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, नाउ सिमली, इसमें आपका जो फिगर ऑफ स्पीच वो सिमली है। सिमली कैसे, कि जब किसी सेंटेंस में कंपेयर होने के साथ साथ सच लाइक एज वर्ड्स आते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ सिमली। नेक्स्ट 63, ईटिंग बाय फार्मूला, ईटिंग बाय फार्मूला जित कलासा मीन्स टू ईट स्केड्यूल्ड बाय अ बेल, मीन्स जब वो बेल बजती थी उसी के अकॉर्डिंग जो है लोगों को अपना खाना करना स्टार्ट करना था। नेक्स्ट 64, जित कलासा वॉज क्राइंग बिकॉज, जित कलासा बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्यों रो रही थी, बिकॉज हर लॉन्ग हेयर वॉज शिंगल्ड, क्योंकि उसके जो लंबे बाल थे वो काट दिए गए थे। नेक्स्ट, द एनोइंग क्लटर ऑफ द शूज रेफर्स टू, कह रहे शूज की जो एनोइंग मीन्स गुस्सा कर देना, इरिटेट कर देने वाला, शूज की जो इरिटेट करने वाली जो आवाज़ थी वो क्या थी, लाउड रिपीटेड नॉइस, मीन्स बार बार वो नॉइस आती रहती थी। नेक्स्ट 66, हाउ डिड शी फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर हैड बीन सिंगल, जब उसके लंबे बालों को काट दिए जाते हैं, लॉन्ग हेयर मीन्स जित कलासा, जित कलासा के जब लंबे बालों को काट दिया जाता है तो वो अपने आप को कैसा फील करती है। नाउ शी वॉज टेरिबली शॉक्ड, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। शी वॉज इन टीयर्स, उसके आंसू निकलने लगते हैं। शी मोर्न फॉर हर मदर, वो अपनी माँ के पास जाके रोने लगती है, या ऑल ऑफ दिस। नाउ द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ these. So I think all the MCQs of this chapter are completed. इस चैप्टर की जितने भी important MCQs थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। Thanks for watching and do subscribe it.